हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम एक व्यंजक निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कि हमारा जो आवेश यहाँ पे बात करेंगे, दो आवेश, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश क्या होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्रोत आवेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्रोत आवेश बात करेंगे और परीक्षण आवेश की, यानी कि टेस्ट चार्ज। ये Q मान लिया और इसको मान लिया हमने Q0। स्रोत आवेश क्या होता है? जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, यानी कोई भी आवेश रखते हैं उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र होता है, इसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा स्रोत आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? अब वैद्युत क्षेत्र की विवेचना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी के बारे में जानकारी करनी है, वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कोई अन्य आवेश की जरूरत पड़ती है। उसको मान लेते हैं कि वो परीक्षण आवेश होता है, यानी जो टेस्ट करता है, टेस्ट चार्ज होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज लेते हैं जिसका मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी ये इतना कम आवेश होता है कि ये स्रोत आवेश की स्थिति पर कोई प्रभाव ना डाल पाए। या ये भी कह सकते हैं कि स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है और परीक्षण आवेश इतना कम लेते हैं कि ये इसका कोई भी अपना खुद का क्षेत्र ना हो सके, यानी ये इसको प्रभावित ना कर सके, तभी तो हम इसकी एग्जैक्ट जो स्थिति है उसके बारे में तो हम जान पाएंगे। अगर ये इसको प्रभावित करेगा तो फिर इसकी एक्चुअल स्थिति है क्या उसके बारे में हम लोग जान ही नहीं पाएंगे। तो ये अंतर होता है परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश में। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, जिसको E से प्रेजेंट करते हैं, E = F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको E से प्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है E = F/Q0, यानी यहाँ पे धन परीक्षण आवेश हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, किसी धन परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। तो जो धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं तो ये वैद्युत बल का अनुभव करेगा, यानी F का अनुभव करेगा, ठीक। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते, ये बोल सकते हैं कि किसी भी धन परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसको एकांक मान लें, एकांक में एक ले लेते हैं, यानी एकांक धन, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर किसी बिंदु पर, कोई भी एक ये पोजीशन होगी ना, किसी बिंदु पर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल ही जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर एकांक नहीं मानते हैं, जनरल हम अगर इसको Q0 ही मानते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की अनुपात को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E = F/Q0। इसका मात्रक क्या होता है? तो अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलाम। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? न्यूटन की विमा आपको पता है क्या होती है? mLt-2 और कूलाम की होती है AT। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mLt-3 A-1, ये आपकी विमा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हम लोग इसी के टर्म में आगे बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। व्यंजक निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बिंदु आवेश के कारण। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लिया, यहाँ पे ये हमारा, और इसके कारण हमने ये मान लिया कि इस
यहां तक, यानी ये बिंदु O है और इसको हमने A मान लिया, ठीक है, और इसकी दूरी ये क्या है R। यहां तक जो है वैद्युत क्षेत्र हमारा फैला हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा जो है वैद्युत बल कार्य कर रहा है, ये F। प्लस Q है तो बाहर की ओर, माइनस Q होगा तो अंदर की ओर वैद्युत बल कार्य करेगा। ये हमने आपको कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में जब बताया था तो ये हमने आपको बात बताई थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी हम यहाँ पे अगर धन परीक्षण आवेश ये Q0 था और इसको हम लेकर यहाँ पे आते हैं, यानी इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। यानी दो यहाँ पे आवेश स्थित हो गए और इनके बीच की दूरी r है, तो यहाँ पे वैद्युत बल कार्य करेगा, यानी कूलाम्स का जो नियम है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे Q1 की जगह हो जाएगा Q और Q2 की जगह हो जाएगा Q0, बीच की दूरी R है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ये हमारा बल आ गया। अब हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बिंदु A पर लगने वाला बल क्या है, ये, और बिंदु A पर स्थित परीक्षण आवेश कितना है, Q0। बिंदु A पर लगने वाला बल क्या है, ये, और बिंदु A पर स्थित परीक्षण आवेश क्या है, Q0। अब इस F की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो F की वैल्यू पुट की और 1/Q0 ऑलरेडी हमारे पास है। तो Q0 से Q0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा जो हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया बिंदु आवेश के कारण। तो यहां से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है बिंदु आवेश के कारण यहां से हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार की कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा अभी समझेंगे। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये हमने इतना मान लिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ये एक वलय हमने ले लिया। यहाँ पे ये हमने वलय ले लिया जिसको हम एक समान रूप से यहाँ पे क्या कर देते हैं, धन आवेशित कर दे रहे हैं। तो जब हम वलय को क्या कर देते हैं, एक समान रूप से क्या कर देते हैं, इसको धन आवेशित करते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि ये वलय इस प्रकार से दिया गया है। ये वलय जो आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे रखा है। तो जब ये ऐसे रखा होगा इस प्रकार से, यानी आप इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो ये वलय कुछ इस प्रकार से इस तरीके से रखा हुआ है। तो जब इस प्रकार से रखा होगा तो ये जो दूरी आपकी ये x दी गई है, ये हमारी केंद्र से दी गई, यहाँ से ये x इस प्रकार से दूरी x दी गई है, जो ये बिंदु यहाँ पे P आपको दिया गया है। ठीक है, अब इस वलय की सतह पर जो है ये वलय है, ये खाली होगा बीच में। इस वलय की सतह पर, इस वलय की सतह पर ये एक समान रूप से धनावेश वितरित कर दिया गया है। तो इसके छोटे छोटे खंडों में अगर हम विभक्त कर लेते हैं, यानी अब छोटे छोटे, यानी टोटल आवेश इसका Q है, टोटल आवेश इसका Q है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे भागों पे इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों में अगर इसको हम बांट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dq, यानी ये भाग dq, इतना dq, इतना dq, इतना dq, इतना सारे भागों को dq कर दिया। तो अगर हम समझिए यहाँ से अगर इसकी दूरी नाप रहे हैं P की, तो ये r है, या इस वाले पॉइंट, इस वाले भाग से, AB भाग से, इस AB भाग से इसकी दूरी क्या है, r है। तो इस वाले भाग से भी तो दूरी क्या होगी, r हो गई।
क्यों, अगर यहाँ से आर है तो यहाँ से भी आर होगी, 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 यानी अगर किसी भी पॉइंट से अगर हम लेते हैं तो ये बिंदु P की जो दूरी होगी आर होगी। ऐसे मत देखिए, आप ऐसे कहेंगे सर यहाँ से तो दूर हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं रखा, ये ऐसे रखा है, तो हर पॉइंट से ये दूरी क्या होगी, आर होगी। तो बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो संपूर्ण आवेश अगर Q लेते हैं तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। लेकिन अगर हम छोटा स्मॉल आवेश dq ले रहे हैं उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, dE होगी। अगर ये मुख्य अक्ष से थीटा कोण बना रहा है तो ये भी कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण ही बनाएगा। और जब ये थीटा कोण बनाएगा, ठीक है, तो डीई के दो घटक हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। बात समझिएगा, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और ये दूसरा क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रूविंग है, ये तो हम लोग डायग्राम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, थोड़ा सा और डायग्राम डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जिससे हमारा पूरा वीडियो में सही से पूरी प्रूविंग एक ही साथ आ जाएगी। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।